बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम अपने सेकंड लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आपकी डायरी के अकॉर्डिंग आज हमने सफ़ा नंबर 8 से सफ़ा नंबर 11 की रीडिंग करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। आपका कंप्यूटर के साथ इंटरनेट कनेक्ट कैसे होता है? सिंपली इसका आंसर आएगा, आपके पास एक कंप्यूटर का होना ज़रूरी है और एक ऐसी कंपनी का होना ज़रूरी है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है, दैट इज़ ISP। और एक मॉडेम होना ज़रूरी है। जब आप घर पे वाईफाई लगवाते हैं या आपने कहीं लगा हुआ देखा होता है तो वहाँ पे एक मॉडेम होता है जिसके साथ उन्होंने अपना कंपनी वालों ने अपना एक्सेस दी होती है। उसके बाद वो आपको बताते हैं कि आप यहाँ पे टेलीफोन लाइन या केबल अटैच करवा सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर होता है आपके पास जो आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है या वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये मॉडेम क्या है या ये इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर क्या है, ये नीचे आपको डिटेल में बताया गया है। मॉडेम फर्स्ट पे है। मॉडेम की एब्रीविएशन आ जाती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये आपके कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन और केबल के ज़रिए दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होने में मदद करता है। मॉडेम क्या करता है? बेसिकली इसका काम होता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना और इसी तरह एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना। इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं आपके पास, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल के नाम से पता लग रहा है ऐसे मॉडेम जो किसी भी डिवाइस के अंदर होंगे। सो दैट इज़ इंटरनल मॉडेम फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। और इसकी दो कैटेगरीज आ जाती हैं आपके पास है, एक डायल अप और वाईफाई मॉडेम्स आपके पास ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी होते हैं। अब ये वाईफाई क्या होते हैं? वाईफाई इज़ अ वेरी पॉपुलर टेक्नोलॉजी टू एक्सेस द इंटरनेट विदाउट टेलीफोन लाइन्स। ये आपने कॉमन देखा होगा आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपके लैपटॉप्स में यही फैसिलिटी आजकल इस्तेमाल की जा रही है, जिसमें आप किसी भी किस्म की टेलीफोन लाइन नहीं लगाते लेकिन इंटरनेट आपके मोबाइल पे कनेक्ट होता है। इसी तरह ये आपके में क्या हो जाता है वाईफाई में, अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपका जो मोबाइल या आपका जो लैपटॉप है वो टेलीफोन लाइंस के बगैर आपके वाईफाई के साथ इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये आपके कंप्यूटर को वायरलेसली एक नेटवर्क के साथ कोई भी डाटा एक्सचेंज करने की भी फैसिलिटी देता है। इसमें आपके पास डाटा कार्ड आ जाते हैं और USB इंटरफेस, मतलब आप कोई भी डाटा अपना इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक्सटर्नल मॉडेम्स क्या होते हैं आपके पास? ऐसे मॉडेम्स जो कि आप कंप्यूटर के साथ एक केबल के थ्रू कनेक्ट करते हैं और उन्हें आपको डेस्क पे रखना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल मॉडेम, जो कि बाहर होते हैं। एक्सटर्नल मॉडेम इंटरनल मॉडेम की निस्बत ज़्यादा महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव महंगे होते हैं। इज़ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर। ये आपके पास इसका होना ज़रूरी है। ये आपके कनेक्शन को या आपके सेटअप को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है इंटरनेट में। तो इसके दो कंपोनेंट्स आ जाते हैं, डायलर सॉफ्टवेयर एंड TCP/IP। डायलर सॉफ्टवेयर आपके पास क्या होते हैं? आपके कुछ फ़ोन नंबर्स या आपके कुछ कनेक्शंस होते हैं जिसका आपकी कंपनी के साथ रिकग्नाइज्ड या एक किस्म का रजिस्टर होना ज़रूरी होता है। और TCP/IP है आपके पास। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो आपकी कम्युनिकेशन करवाता है एक कंप्यूटर की दूसरी कंप्यूटर के साथ। इस तरह नीचे इंटरनेट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपके पास सिंपली एक वेब ब्राउज़र भी होता है जिसमें आप अपनी इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जांपल में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी आ जाता है। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट ये आपके पास एक बेसिक वेब ब्राउज़र होता है किसी भी इंटरनेट का। अगर आपकी अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में कोई विंडो डाउनलोड करते हैं तो ये उसमें ऑलरेडी डाउनलोडेड होता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी विंडो का एक पार्ट होता है, उसका एक हिस्सा होता है। इसको कैसे ओपन करना है? आपने लिखा हुआ है क्लिक द स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम्स एंड देन इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको वो बता भी रहे हैं स्टार्ट बटन ऑल प्रोग्राम्स, और जब ऑल प्रोग्राम्स होंगे तो आपके पास इस तरह एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर शो हो जाएगा। एक्सप्लोरर ओपन कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास एक स्क्रीन शो होगी, फ्रंट स्क्रीन जो उसकी होती है, जिसे हम होम पेज भी कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह से होगी वो। इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ टाइटल बार, बैक बटन, एड्रेस बार। यहाँ पे एड्रेस बार देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये लिखा हुआ है www.ask.com। फेवरेटिज़ बटन, स्टार्ट बटन, स्टेटस बार सॉरी, एंड देन स्टॉप बटन एंड कमांड बार। टाइटल बार के बारे में हम 3 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। टाइटल बार क्या होता है आपके पास? डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट वेब पेज। ये अपनी टॉप बार के ऊपर अपनी वेब पेज का या अपनी वेबसाइट का नाम शो करवा रहे होते हैं। इसके साथ ही इसके ऊपर 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। इसी के नेक्स्ट आपके पास है एड्रेस बार। एड्रेस बार क्या होती है आपके पास? ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस अपनी एड्रेस बॉक्स में लिखा जाता है। एड्रेस बार में जो मैंने आपको पीछे बताया था www.ask.com में
आप वहाँ वो जो लाइन सी बनी हुई थी उसे हम एड्रेस बार कहते हैं। अब आपने जब एड्रेस लिख दिया है उसके बाद आपने एंटर बटन प्रेस करना है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो भी आपने वेबसाइट वहाँ सर्च की होगी या वेब पेज सर्च किया होगा वो आपके पास ओपन हो जाएगा। जब आपके पास ये वेबसाइट या वेब पेज ओपन होगा तो उसके इस एड्रेस बार के साथ कनेक्टेड कुछ कंपोनेंट्स या कुछ बटन्स होते हैं जिसके बारे में भी हम नीचे डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट है आपके पास रिफ्रेश बटन। रिफ्रेश के बारे में आपको पहले भी पता है, कोई चीज़ आपको कम्प्लीटली नहीं ओपन हो रही, कुछ चीज़ें आपको डिस्प्ले नहीं हो रही, ये कुछ चीज़ें कंटेंट्स आपको मिल ही नहीं रहे, कुछ इनविजिबल से हैं आपके सामने, तो आप रिफ़्रेश बटन पे क्लिक करेंगे जिसके बाद आपको वो वेब पेज को रिफ़्रेश करेगा और आपके पास कम्प्लीटली एक इमेज शो हो जाएगी। स्टॉप बटन है आपके पास। स्टॉप बटन आपके वेब पेज को जब आप उसे देख रहे होते हैं तो वो आपके उसको ओपन किए रखता है, बजाय इसके कि वो उसको किसी रॉन्ग एड्रेस पे लेके जाइए या उसको लोड करने पे जो है आ जाता है कि अगर आपने गलती से एड्रेस बार में एड्रेस गलत लिख दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, फ़ौरन से स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपके एड्रेस को या आपके जो वेब पेज या वेबसाइट है उसको लोड होने से पहले ही स्टॉप कर देगा। स्टॉप बटन का ये काम आ जाएगा। बैक बटन। बैक बटन आपको पता है पीछे लेके जाता है। अगर आपने कोई पेज ओपन किया हुआ है तो उसके बाद वो आपके बैक बटन करते हैं तो आपको प्रीवियस ओपन पेज पे ले जाता है, उससे जो पहले आपने पेज ओपन किया हुआ होगा। फॉरवर्ड बटन है आपके पास। इसी तरह बैक बटन में जो था, जैसे आप उसको आपको पीछे लेके जाता है, फॉरवर्ड बटन आपको उसके नेक्स्ट ले आएगा। रिसेंटली पेजेस बटन है आपके पास। रिसेंट वेब पेजेस बटन के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें आपके पास होता है जो भी पेजेस आपने अभी ओपन किए होते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल होती है। इसको आप हिस्ट्री बटन के तौर पे भी इस्तेमाल किए कर सकते हैं, जिसमें आपके पास जो है जितने भी आपने पर्टिकुलर डेज, मतलब हफ्ते की अगर आपने लिमिटेशन एक हफ्ते की लगाई हुई है तो उस एक हफ्ते के दौरान आपने जितने भी वेब पेज या वेबसाइट जो सर्च की होंगी वो आप रिसेंट पेज बटन या हिस्ट्री बटन से ले सकते हैं। इसके नीचे आ गया था कमांड बार। कमांड बार इज़ प्रेजेंट एट द राइट हैंड और कॉर्नर ऑफ द पेज। ये राइट हैंड कॉर्नर पे मौजूद होता है। इसमें कुछ बटन आ जाते हैं, होम बटन, प्रिंट बटन और पेज बटन। होम बटन का आपको नाम से शो हो रहा है कि अगर आप वेब पेजेस पे बहुत आगे चले जाते हैं, नेक्स्ट आप होम बटन में हम ये कर सकते हैं, अगर आप वेब पेजेस, मतलब बहुत सारे वेब पेजेस आपसे खुल गए हैं, अब आपको समझ नहीं आ रही है कि आपने क्या करना है, आप डायरेक्ट सिर्फ होम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आपकी वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे ले आएगा। इस तरह प्रिंट बटन के कमांड, प्रिंट का क्या करते हैं, आपके जो भी पेज आपका ओपन होगा अगर आप उसे प्रिंट बटन की कमांड देते हैं तो उसका प्रिंट आउट आपको दे देगा। आगे है पेज बटन। पेज बटन में क्या होता है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, लाइक सेव द पेज, रीलोड द पेज एक्सेट्रा। इसके साथ ही आपके पास एक लिस्ट शो करवाता है कि जिस बटन पे भी आप क्लिक करेंगे उसका वो काम हो जाएगा। आपके पास स्टेटस बार डिस्प्ले द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, मतलब आपको स्टेटस बताता है कि जी इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने वेब पेजेस हैं। वेब पेजेस पे आपको मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं और इसमें मतलब उसके स्टेटस के बारे में आपको ईच एंड एवरीथिंग शो करवा देता है। स्क्रॉल बार्स आपको पता है दो तरह की होती हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जो कि आपके पेज को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करती हैं इधर से उधर। आपके पास ये छोटी सी क्यूरी आ जाती है जो कि मैंने आपको सॉल्व करके आप दे दी हुई है, वैसे आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, दैट इज़ बेटर। नेक्स्ट है आपके पास सर्च इंजन। सर्च इंजन आपके पास क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब है आपके पास, जो इसे वर्ल्ड वाइड वेब डब्ल्यू ने डिज़ाइन किया हुआ था। कुछ पॉपुलर सर्च इंजन आपके पास हैं, गूगल, बीइंग, याहू। गूगल सर्च इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड, ये आप लोगों को भी पता है। मोबाइल्स में भी हम गूगल ही यूज़ करेंगे, हम लैपटॉप में भी हो तो हम गूगल क्रोम ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों हम ज़्यादातर गूगल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमें बहुत सारे ऑप्शंस, एडवांस सर्च के ऑप्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें हमारा जो रिज़ल्ट है वो इमेज या टेक्स्ट की फॉर्म में जैसे आसानी से मिल सकता है। इसी तरह बीइंग और याहू भी जो हैं आपके पास सर्च इंजन्स हैं। आपके पास ये वेब पेज जो है गूगल सर्च का आपके पास सामने शो करवा दिया हुआ है उन्होंने। इसमें वो कह रहा है आप अपने कोई भी बुक, गेम, सॉन्ग और पिक्चर या न्यूज़ को इजीली सर्च कर सकते हैं। इसी तरह आप याहू और बीइंग पे भी अपनी सर्च कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी तरह की भी। नीचे वो कह रहा है वेब पेज ऑफ याहू एंड बीइंग सर्च इंजन आर आल्सो गिवन। नेक्स्ट पेज पे वो भी हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ द बेसिक और द होम पेज ऑफ याहू एंड दैट वन इज़ द बेसिक और होम पेज ऑफ द बीइंग सर्च इंजन। ये तो हो गया था आपका रीडिंग टास्क। इसके साथ ही आपका लर्निंग टास्क है यूज़फुल शॉर्टकट्स का। सो ये जो 5 शॉर्टकट कीज़ आपके पास अवेलेबल हैं इनको आपने याद करना है। ये किसी भी कैटेगरी से आपके पास पूछी जा सकती हैं, लाइक अगर आप Alt+D की याद करते हैं तो आपको इसको दोनों साइड से याद करना पड़ेगा। आपसे पूछा जा सकता है विच की इज़ यूज टू गो टू द एड्रेस बार, तो आपको ये साइड लिखनी पड़ेगी। और इसी तरह अगर आपसे कंट्रोल
आल्ट की प्लस डी का पूछा जाए तो आपने ये साइड लिखनी है। ये 5 कीज़ आपके पास अवेलेबल हैं, इन पाँचों को आपने याद